हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों का। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट लिमिट्स व्हेन फंक्शन इज इन मॉडुलस फॉर्म। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, वैसे तो ये एक माइनर सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन बनता है और ये खास करके मैक्सिमम स्टूडेंट, ठीक है, जो रोजाना पढ़ते भी हैं उनमें भी पाई जाती है ये स्टूडेंट। ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये है तो माइनर, बट ये पाई गई है काफ़ी स्टूडेंट में। ठीक है, एक्चुअली मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कई बार इन छोटी सी एक माइनर सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ठीक कोई भी स्टूडेंट को लगे कि ये ऐसी बकवास टॉपिक है या कुछ वो है, ये बकवास नहीं है। एक्चुअली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इसके बारे में नहीं पता, जिनको प्रॉब्लम्स होती है, और जिनको आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, जिनको आता है तो वो मुझे क्या अपनी सजेशन दे सकता है ताकि मैं अपनी इस लेक्चर्स को मॉडिफाइड कर सकूं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इवन टीचर इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, ए गुड टीचर इज ऑल्सो ए स्टूडेंट। तो हम सब स्टूडेंट हैं एक्चुअली। हम टीचर्स ही बन जाए तो वो अगर अच्छा वो टीचर होगा तो वो और कुछ सीखना चाहता है, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप दे सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट माइंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एब्सोल्यूट लिमिट व्हेन फंक्शन इज इन मॉडुलस फॉर्म। तो स्टूडेंट, अगर आई होप कि अगर आपको कोई बेनिफिट हो इस वीडियो से, तो आप कम से कम एक लाइक और एक कोई भी कमेंट जरूर करना इस वीडियो के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो क्या है स्टूडेंट, हम देख सकते हैं एब्सोल्यूट लिमिट व्हेन फंक्शन इज इन मोड फंक्शन। हमें पता है मोड क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जैसे हम एक्स एक फंक्शन लेते हैं, उसका मोड है मोड एक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ देखने की वाली बात है कि अगर मैं इसकी लिमिट लूँ मोड एक्स की, अगर मैं लिमिट में इसका एब्सोल्यूट लिमिट निकालूँ इसकी, तो वो क्या हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट लिमिट इसकी। तो देखते हैं स्टूडेंट हम। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर है मोड एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता, एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, वो भी मोड एक्स है। ओके स्टूडेंट, कोई डिफरेंस तो नहीं आया। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें ये चल गया पता है कि यहाँ पर हम कौन सी लिमिट्स यहाँ एग्जिस्ट कर रही है या कौन सी लिमिट इसमें यूज होगी। मेरा जो सिंपल सा कहने का मतलब है, हम जो लिमिट्स लेंगे बस आप सुनते चलो, आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में सब कुछ चल जाएगा पता, आपको भी समझ जाएगा। अब यहाँ पर है एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ये फर्स्ट है। तो अब एक्स माइनस ज़ीरो, तो यहाँ चल गया पता है कि एक यहाँ लिमिट क्या है हमारी, ज़ीरो है। तो ये जो मोड एक्स है, ये चाहे तो ये जो ज़ीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब बिगर या बड़ा होगा, या फिर स्मॉलर होगा या छोटा होगा। तो हम देखते हैं। तो इससे हमें ये चल गया पता कि लिमिट जो x है वो अप्रोच करती है ज़ीरो नेगेटिव। तो ज़ीरो नेगेटिव का जो मीन है वो क्या है कि ये लेस देन ज़ीरो है, और यहाँ पर हम लिखते हैं मोड x। सिमिलरली जो लिमिट हमारे पास ये जो x है, ये ज़ीरो प्लस से भी कर सकती है एग्जिस्ट, मतलब उसमें इसकी जो वैल्यू है एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी मोड एक्स है। तो इसको हम देखते हैं इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आती है। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। मोड में हमें नहीं पता ये प्लस है माइनस है, तो हम देखते हैं उसकी लिमिट क्या होगी। अब देखते हैं, अगर हमारे पास मान लो मोड एक्स है, ओके, अगर हम लिखते हैं कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, लेस देन ज़ीरो है, और दूसरी है एक्स है जो लिमिट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और इक्वल टू ज़ीरो है। तो स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पर जो ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पर मैंने इक्वल का निशान लगाया। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है वो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो स्टूडेंट, तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने यहाँ लेस देन में क्यों नहीं लगाया ज़ीरो। तो स्टूडेंट, जब हम इसकी कंडीशन है कि जब हम लेस देन करते हैं तो जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो से लेस देन होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन।
एंड जो अगर हम ग्रेटर देन करते तो होगा 1 2 3, तो जहाँ ग्रेटर देन करते इसकी कंडीशन है कि वहीं हमने इक्वल टू लेना है। तो ये चाहे अगर हम ग्रेटर देन लिख रहे हैं तो सर इक्वल ले लेते हैं तो वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट यहाँ देखो जब ये लेस देन 0 है, अब आप देखो जब ये लेस देन 0, तो लेस देन 0 क्या होता है, अगर हम नंबर लाइन यहाँ शो करते हैं एक, तो लेस देन 0 ये ऐसे हमारे 0 है, -1 -2 -3, और ये क्या है हमारा 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट ये जो साइड्स है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ये हमारा लेस देन और ये है ग्रेटर देन। तो ये 0 से जो लेस देन है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, -1 -2 -3। तो इनमें से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर। जब x लेस देन 0 है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं लेस देन 0, जैसे कि हम लेते हैं -1, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर -1 लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, x लेस देन 0 तो -1, तो ये हम लिख सकते हैं कि -x, ठीक है स्टूडेंट। अगर x ग्रेटर देन 0 है, जैसे 1 2 3, तो हम लेते हैं +1, ठीक है। जैसे हम ले लिए +1, फर्स्ट एग्जांपल ले ली, हम लिख सकते हैं +1, तो हम प्लस का साइन नहीं पाते, और यहाँ पर हम जो अपनी ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस है वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मॉडिफाइड करने के लिए इसको। तो कुछ ऐसा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा अच्छी तरह बैटरी इससे भी ज़्यादा। तो जो सेकंड एग्जांपल है वो हम लेते हैं, ओके स्टूडेंट। तो अब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ हम लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि कोई फंक्शन है तो हम ले लेते हैं कि कोई ft हमारा फंक्शन है, और वो क्या है हमारा t-1 mod प्लस t+1, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा मतलब एक फंक्शन है mod t-1 प्लस t+1। तो इसकी हमने क्या करनी है, एब्सोल्यूट लिमिट जो हमने इसकी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इन दोनों का केस लेना है। पहले तो हम देखिए कि लिमिट क्या इसकी आएगी, क्या एग्जिस्ट करती है। तो हम देखते हैं t-1 अगर इक्वल टू हम रखते हैं 0 और t+1 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से भी देख लो, देखो यहाँ -1 है और यहाँ +1 है। अगर ऐसे नहीं चलता तो t इसको इक्वल को साइड भेज दो, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, और t क्या आएगा, अगर इस वाले को इक्वल के उस साइड भेज दो, ठीक है, +1 को तो होगा -1। तो हमें चल के पता एक लिमिट होगी 1 और एक लिमिट होगी -1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम देखते हैं अगर हमारी लिमिट जो t है, यहाँ t चल रहा है, पहले x था, अब t है वो लेस देन 1 है, ठीक है, t क्या है, लेस देन 1 है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और अगर लिमिट t है वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 है तो ये साइन है 1 पॉजिटिव, तो वो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट अब आप देखो कि जैसे मैंने t इक्वल टू 1 लिया, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या था कि जो हमने t इक्वल टू 1 लिया, तो ये नहीं कि t-1 से t इक्वल टू 1 आ रहा है, लेना हमने दोनों में है। अगर हमने एक की वैल्यू है, मतलब मान लो कि नेबर्स हैं, काफ़ी अच्छे नेबर्स हैं, सुख दुख आपस में इक्वल बांटते हैं, तो ये क्या है, t इक्वल टू 1 है, तो t इक्वल टू 1 t-1 से आया, तो ये नहीं कि t-1 में ही हम लगाएंगे t इक्वल टू 1, और वैसे ये t-1 आया t+1 से, ये नहीं कि हम t+1 में लगाएंगे, मतलब -1 की जो लिमिट है वो t+1 में लगाएंगे, ये दोनों में लगेगी। देखो पहले t अप्रोचेस -1, तो ये दोनों फंक्शन में लग रही है। अगर मैं एक फंक्शन मानूँ, इसको मैं मान लूँ कि ये सेपरेट है, ठीक है, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, अगर मैं मान लूँ तो ये दोनों में ये वैल्यू यूज़ हो रही है। सिमिलरली अगर मैं मान लूँ कि ये अपना सेपरेट है, तो क्या है, ये भी दोनों वैल्यू यूज हो रही है, मतलब अपना। तो अगर मैं मान लूँ कि t-1 अगर इसमें लग रहा है, ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर t-1 है, तो मैं मान लूँ कि इससे ये t-1 आया, मैंने यहाँ देखा, तो ये दोनों में यूज होगा। मतलब ये कि नेबर्स अच्छे नेबर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे सुख दुख बांटते हैं, या फिर अच्छे फ्रेंड है, तो कोई इनके पास बोझ है, वो आपस में 5 मिनट चक रहे हैं, 5 मिनट ये 5 मिनट वो। तो हम देखते हैं अब क्या होगा स्टूडेंट इसका। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा, हम करेंगे अब जैसे कि
तो हाँ स्टूडेंट, तो हमने जैसे अब ये जैसे हमने पिछले मोड एक्स का किया था, तो हमने यहाँ पर भी यही लिख लिया। तो फर्स्ट हमने क्या ली लिमिट, टी है लेस देन 1 है, ठीक है। और जो सेकंड लिमिट है टी ग्रेटर देन 1 है, जो हाँ जहाँ हमारा ग्रेटर था वहाँ हमने लिया इक्वल भी ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या, जब टी लेस देन 1 है, लेस देन 1 क्या होता है, सेम कि नंबर लाइन शो करो, ये 0, ये 1, ये 2, माइनस माइनस, ये 1 और ये 2। जब लेस देन 1 है तो मानते हैं हम यहाँ पर मैंने -1 ले लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ -1 लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखो -1 लेंगे, ठीक है। तो -1 तो आप ऐसा करो कि टी हमारा है लेस देन 1, तो आप जब इसको लेस देन 1 लोगे, देखो आपने लिया -1, जैसे हम यहाँ में सिंपल से लेते हैं कि -1 लेते हैं, -1 लिया, तो अगर यहाँ पर -1 पुट करते हो तो ये होगा -1 तो क्या आएगा -2। तो हमारी जो वैल्यूज है वो क्या, -2 आई। तो इससे हमें चल गया पता कि जो वैल्यूज आ रही है वो अगर -1 जो उसकी लिमिट है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है। तो यहाँ हमें चल गया पता t-1 है, कुछ ऐसा है, और प्लस साथ में ये क्या हमारा कि यहाँ पर भी अगर हम -1 पुट करते हैं, अगर यहाँ एक हमने लिमिट अगर चूज करी है -1, अगर इसमें पुट करेंगे -1 तो इसमें हमने -1 पुट करनी है सेम। अगर यहाँ -1 पुट करते हैं तो ये आता है -1 + 1 = 0। और स्टूडेंट जो 0 होता है ये जो वैल्यू होती है ये होती है पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि +t+1, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली अगर हम कहते हैं t = एंड ग्रेटर देन 1 तो उसका मतलब होगा कि t = 1। अगर हम यहाँ 1 पुट करते, देखो 1 - 1 तो आएगा 0, ठीक है। या फिर t ग्रेटर देन 1 अगर हम पुट करते हैं 2, ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो ग्रेटर है 1 से, तो 2 - 1 1, तो हमें पता चल गया ये हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं 0 फर्स्ट केस में कि t = 0 नहीं 1, तो वो क्या आता है 1 + 1, तो क्या आता है आपको पता है 1 + 1 2। अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 3। तो यह भी चल गया पता कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो हमें ये चल गया पता कि ये कैसा है। तो स्टूडेंट अब आपको, मुझे आशा है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट जरूर करना, मिनिमम 1 कमेंट तो करना और 1 लाइक। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक के साथ और कोई नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।